बिरला जी से लोग निराश हैं और परिवर्तन चाहते हैं। बस दो बातें सीधी हैं। 2014 के बाई इलेक्शन में उन्होंने ही घोषणा की थी पब्लिक मीटिंग में कि मैं एयरपोर्ट लाऊंगा, सांसद बन गया हूं, आप बाई इलेक्शन मेरा विधानसभा वाला जिताइए। और नहीं ला पाया तो खुद का एयरलाइंस चला दूंगा, बिरला एयरलाइंस। और वो भी नहीं चल पाया तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा 19 का। 19 भी लड़ लिया और 24 भी लड़ ही रहे हैं। अब वो एथिक्स वाली चीज़ें नहीं है। पार्टियों में नेक्सस गिरोह वाला सिस्टम हो गया। गिरोह के सरदार हैं, उनकी हाजिरी हुजूरी भरो और सरवाइव करो। राजस्थान में ऐसे ही एक गिरोह के कमांडर बिरला जी हो गए। खुद कहते मुख्यमंत्री मेरा चेला है। अब तो हो रहा था ना संघ परिवार, भाजपा परिवार, कहाँ है वो? भाजपा परिवार है क्या? राजनाथ सिंह जी और गडकरी जी जैसे सीनियर लोग तुरंत नए नए लोगों की तरह ट्वीट कर दे मोदी का परिवार। कौन सी परंपरा डाल रहे हैं? अब यहाँ तो न तो समाज है न दल है, व्यक्ति पूजा ही हो गई ये सब कुछ। राजस्थान की राजनीति का गढ़ हाड़ौती और हाड़ौती की कोटा बूंदी लोकसभा सीट, ये वही सीट है जो लगातार लोकसभा चुनावों में चर्चा में, और चर्चा में इस वजह से क्योंकि प्रहलाद कुंजल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और इस समय लोकसभा स्पीकर को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। लगातार लोगों का जनमानस किस तरह का है, क्या माहौल लग रहा है? प्रहलाद जी कुंजल हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लग रहा है किस तरह का माहौल लोगों का है और किस तरह की लोगों की डिमांड से निकल के सामने आ रही है, जो आप लंबे टाइम से देख रहे हैं? हाड़ौती के बड़े गद्दार माने जाते हैं, आप क्या देखते हैं चीज़ों को? बिरला जी से लोग निराश हैं और परिवर्तन चाहते हैं। बस दो बातें सीधी हैं। लगातार जिस तरह से बिरला जी भी कहते रहे, आप भी कहते रहे कि एयरपोर्ट की बड़ी डिमांड्स और बड़ी समस्या है, क्या पूरा मसला है ये? बिरला जी को अपने स्टैंड पर रहना चाहिए था, और जो व्यक्ति अपने स्टैंड पर नहीं रहता है तो पब्लिक नोटिस तो करती है। मैंने तो कहा नहीं। 2014 के बाई इलेक्शन में उन्होंने ही घोषणा की थी पब्लिक मीटिंग में कि मैं एयरपोर्ट लाऊंगा, सांसद बन गया हूं, आप बाई इलेक्शन मेरा विधानसभा वाला जिताइए। और नहीं ला पाया तो खुद का एयरलाइंस चला दूंगा, बिरला एयरलाइंस। और वो भी नहीं चल पाया तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा 19 का। 19 भी लड़ लिया और 24 भी लड़ ही रहे हैं। कोटा के बच्चे कागज के हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। आखिर क्या लग रहा है कि चूंकि बीजेपी में भी आप रहे हैं, किस तरह की नाराजगियां थी, और अब जब सियासत के दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं तो बीजेपी में जब हम लोग काम करते थे या प्रारंभ किया था तो व्यक्ति से बड़ा समाज और समाज से बड़ा राष्ट्र। दल की बात करें तो व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा राष्ट्र। अब वो चीजें केवल लफ्फाजीपूर्ण तरीके से भाषणों में बची है। अब वो एथिक्स वाली चीजें नहीं है। पार्टियों में नेक्सस गिरोह वाला सिस्टम हो गया। जो गिरोह के सरदार हैं, उनकी हाजिरी हुजूरी भरो और सरवाइव करो। राजस्थान में ऐसे ही एक गिरोह के कमांडर बिरला जी हो गए। खुद कहते मुख्यमंत्री मेरा चेला है और प्रदेश अध्यक्ष मेरा चेला है। ये सिस्टम जो डेवलप हो गया ना, तो मेरे लिए मैं बड़ा अनकम्फर्ट था। मैं किसी गिरोह के सरदार की हाजिरी नहीं बढ़ सकता भाई, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। क्योंकि आप जनसंघ के समय से भी जुड़े रहे हैं, तो क्या कितनी ठेस होती है कि हम एक परिवार छोड़े फिर उसके बाद में? नहीं, वो तो समय आएगा जब अपने आप स्थितियां सामने आएगी। हम तो जनसंघ के समय से तो नहीं रहे हैं, पर हम ये देखते हैं ना कि 1977 की सरकार केवल इसलिए गिर गई कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जिन्होंने अपने मूल जनसंघ के विचार को, आरएसएस के विचार को त्यागा नहीं। गठबंधन के इलाही जो थे सहयोगी, उन सब ने कहा भाई दो मत दो विचार नहीं चलेंगे। नहीं, हम
जनसंघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उस विचार को नहीं त्याग सकते। अब तो हो रहा था ना संघ परिवार, भाजपा परिवार, कहाँ है अब? भाजपा परिवार है क्या? राजनाथ सिंह जी और गडकरी जी जैसे सीनियर लोग तुरंत नए नए लोगों की तरह ट्वीट कर दे मोदी का परिवार। कौन सी परंपरा डाल रहे हैं? तब यहाँ तो न तो समाज है न दल है, व्यक्ति पूजा ही हो गई ये सब कुछ। कोई मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने नहीं बैठा हूँ तो, पर जो सच है वो तो सच है। आप दूसरे पे मीडिया मैनेज करके और इतने आरोप लगा दो कि आपके अलावा कोई एथिक्स वाला ही नहीं है, सिद्धांतिक व्यक्ति। आपके सिद्धांत क्या बचे हैं? आपकी शुरुआत तो वहां से हुई, व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा राष्ट्र। अब तो राष्ट्र की ताकत नहीं है, भारत सरकार की गारंटियां नहीं है, भारत की गारंटी नहीं है, तो व्यक्तियों की गारंटियां हो गई। व्यवस्था में व्यक्ति की हैसियत क्या है? जो कुछ ताकत है वो राष्ट्र की ताकत है। वो गलत परंपराएं हो गई, इसलिए मैं कोई इतना बड़ा भारी व्यक्ति नहीं था कि सारी व्यवस्था को चुनौती दूं, लेकिन मेरे अपने एथिक्स है ना, चुनौती देना भी नहीं चाहता था, पर मैं अपने एथिक्स से समझौता नहीं कर सकता था। इसलिए बहुत सारे लोगों ने, और अमित शाह जी ने मुझे गलत भेजा ना बिरला जी के पास विधानसभा के समय। और आज कोई अखबार जरा जरा से लिख देते हैं टिकट के लिए चले गए थे। टिकट के लिए नहीं गए थे भाई, सैद्धांतिक रूप से बात तय हुई थी कि पार्टी में एक मैसेज के लिए कि दो लोगों में बातचीत करवानी है तो बड़े लोग हस्तक्षेप करें, ताकि कोई बड़ा कोई छोटा, हर आदमी का अपना आत्मसम्मान होता है। तो दिल्ली में मिलना तय हुआ था कि प्रहलाद जोशी जी जाएंगे और अरुण सिंह जी जाएंगे। वो वहां से यहाँ आगे चल के, तो उस स्थिति में, और ये सब अमित शाह जी की सह पे हुआ ना, तो पार्टियों में ऐसे नहीं चलता है। अच्छा, अब बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है ना, कुछ नहीं। क्या लग रहा है उसको? बीजेपी 400 बार जैसा उत्साह होता ना, हम्म, तो फर्स्ट पोल में 70% पोल होता, फर्स्ट राउंड के पोल में। ये जो पोल डाउन हुआ ना, गवर्नमेंट के प्रति कोई चार्म नहीं है, ये इस बात का संकेत देता है। और मैं समझता हूँ कि समझ ही रहे होंगे सब जगह। और यहाँ तो हमारी लड़ाई अब बिरला जी के साथ बची नहीं है। बिरला जी ने तो आत्मसमर्पण करके और यहाँ के आईजी को और उनके ओएसडी राजीव दत्ता को और इनको सौंप दिया, भाई आप ही लड़ो, भाई हम तो थक गए अब। अच्छा, वो जो एजेंट आईजी वाला मामला, वो क्या है पूरा मसला उसका? एजेंट ही कहेंगे ना, एक पुलिस का आईपीएस अफसर आईजी सांप्रदायिक दंगे कराने के लिए तैयार हो जाए। मैं तो पार्लियामेंट में गया तो प्रिविलेज मोशन में लेके जाऊंगा मामले को कि अनंतपुरा के कुछ मुस्लिम बच्चों को बुला के कहे कि कल तुम्हारे मस्जिद के आगे 5-7 जय श्री राम के नारे मोटरसाइकिल लगाएगी, पत्थर फेंक देना यार, खून ऊन आ जाएगा, जाब्ता लगा देंगे, अज्ञात में मुकदमा दर्ज करेंगे, बाद में एफआईआर लगा देंगे, तुम इतना कर लो यार। यानी आप इस लेवल पर कल कोई चीज़ें आपके हाथ में नहीं बची और जानमाल का नुकसान हो गया तो आपको नौकरी करने लायक बचे हो क्या आप? और मैंने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ मैं भारत का इलेक्शन कमीशन इतना पंगु मैंने कभी देखा ही नहीं जो इस बार है। इसलिए भाई ये तो हम दृढ़ता से अड़े हुए हैं। पुलिस लड़ रही है उधर से चुनाव, जब पुलिस दीवार बनती है तब सरकारों के नीचे जमीन खिसक जाती है, तब वो पुलिस की ढाल लेते हैं। इन दोनों के बीच में दत्ता कौन कहाँ से आ गए? तो वो थानेदार रहा है, थानेदार से वो प्रमोटी आदमी, उसका थानेदार का ही लेवल है। अच्छा, अब जब लोकसभा इलेक्शंस में आप जा रहे हैं गांव-गांव, बड़ी लंबी एक लोकसभा सीट है ये भी, क्या लग रहा है कि जब ग्राउंड जीरो की बात करते हैं तो वहाँ
लोगों की समस्याएं किस तरह की सामने आती है। हम लगातार जब बूंदी से आए तो बूंदी में भी देखा कि लोग सिर्फ कह रहे हैं कि सिर्फ प्रहलाद गुंजल है हमारा नेता, बाकी लोग मिलते नहीं है, आते नहीं है। तो पानी की बड़ी समस्या कैसी है समस्या ये? की बात तो करो ही मत हो ना आप। समस्या से तो बिरला जी का कोई सरोकार ही नहीं रहा ना। यही तो बात कहता हूँ कि व्यक्ति वोट देता है ना तो वो सपने सौंपता है, और सपनों में कोई सोने के बिस्कुट थोड़ी लेने वाले हैं बिरला जी से वो बेचारे मतदाता। पानी है, बिजली है, सड़क है, और आपका फोकस इन पे भी नहीं रहा। आप लुटेंस जोन के आनंद लेते रहें दिल्ली में, अपने मित्र दोस्तों की, परिवार की प्रॉपर्टियां और धन संपदा और रुतबा बढ़ाते रहें, तो पब्लिक इलाज करेगी ना। अब इलाज के मोड में आ गई है पब्लिक। अच्छा, एक परिवार वाला भी मसला आया था कि बिरला जी के भाई है वो किस वो तरह से गधे के सिर से सींग गायब होते हैं ना, हाँ, ऐसे आजकल गायब हो गए। तो पहले कब उगने वाले हैं सिंह, कब उगेंगे या क्या? वो सींग अब नहीं उगने वाले, वो जीत जाते तो उग जाते हैं, हाँ। फिर वो रोब डालने लग जाते हैं। हम ही ताकतवर हैं, हम ही बड़े हैं, हमारे होर्डिंग लगाओ। शहर 5 साल तक उन्हीं के फोटो से हटा रहता है, छोटे बड़े भाइयों के से। अब आजकल गायब हो वो। अब वो चूंकि खुद का चेहरा इस काबिल नहीं है ना, तो मोदी 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 का चुनाव, मंदिर का चुनाव। तो मैंने कहा तुम्हारा चेहरे पे जो भी काली पीली छाया है लोगों को दिखाओ यार, मोदी के नाम से ढको मत। और अब जनता समझ गई मोदी के नाम से भी इनको वोट वोट नहीं मिलने वाले हैं। मोदी के नाम से वोट नहीं मिलेंगे तो क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा दोनों का बेनिफिट कोटा बारह झालावाड़ इसमें मिलने वाला है? देखिए, एक व्यक्ति कुछ उसके बारे में आप क्या सोशल मीडिया और भ्रामक प्रचार करके समाज में क्या धारणा क्रिएट करने की कोशिश करते हो, इसका मतलब कहीं न कहीं दिल दिमाग के कोने में आपको भय है। अमित शाह जी 20 बार लॉन्चिंग हुई, अब आप उनको कुछ नहीं मानते हो तो क्यों जिक्र करते हो भाई? नहीं समझे बात को। बिरला जी तो पिछले 20 सालों से यही प्रचार कराते हैं, प्रहलाद गुंजल तो बस वो व्यवस्था में नहीं है, संगठन में नहीं है, सरकार में नहीं है, उसे क्या फर्क पड़ता है? लोगों का विश्वास है ना हमारे साथ। राहुल गांधी ने जो कुछ भी अपने बेसिक एथिक्स को लेके यात्रा की है, जनमानस पे उसका असर तो है ही। आप उसको कुछ भी प्रचारित करो ना, और मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, मैं 2 चुनाव हार गया ना भैया, क्यों छूट रहे हैं पसीने बिरला जी के? मेरे चुनाव हारने का सोशल इक्वेशन, मैं बीजेपी से लड़ रहा था, SC ST और मोमडन्स और दारीवाल जी की कम्युनिटी के मिला के कॉन्स्टिट्यूंसी का 65% हो जाता है। मैं 35 में लड़ता था, फिर भी मैं एक बार जीता हूँ, दूसरी बार 1000-1200 वोट से ही तो हारा हूँ। अब बिरला जी के बूते बची नहीं है बात। तो इस बार इस सीट पर क्या किस तरह का चमत्कार होने वाला है, क्या लग रहा है आपको? सारे तबके एक साथ, एक राय है, एक राय है। और फिर क्या होता है कि भाई आपने किसी को विधायक बना दिया, उनमें से कोई मंत्री बनता है, ताकतवर मंत्री बनता है, तो लोगों का मन नाचता है भाई। वो मन इस उम्मीद में नाचता है अब कुछ लोक कल्याण होगा, हमारा भला होगा, आम आदमी का भला होगा। हमारे यहाँ की तो परंपरा है ना, हम घर के मकान का नांगल करते हैं ना, हवन करके उठते हैं ना, हे भगवान मैंने हवन किया है, मुझे रोजी रोटी देना। ऐसा कोई बोलता है क्या? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। अच्छे काम में भी हम घर में करते हैं ना, निजी हित का, उसमें भी लोक कल्याण की कामना करते हैं हम। तो ये तो लोक कल्याण के भाव से मन नाचता है। शासन में ताकतवर मेरा MLA हो गया, अब कल्याण करेगा, पर जब उससे ताकत में जाने के बाद कुछ नहीं कर पाता है तब घोर निराशा आती है। बिना ताकत में तो आप ना कर पाए तो लोग एडजस्ट कर लेते हैं, चलो बेचारा पाइपलाइन में नहीं था। बिरला जी तो बड़ी पाइप में घुस गए, प्रधानमंत्री के माननीय, उनके भाई के मेरा भाई इतना ताकतवर, सेट डाउन मोदी तो मोदी बैठ जाए। उसके बाद जो उनका चेहरा यहाँ नजर आया, जीरो, पब्लिक वर्क बैलेंस उनकी खाते में जीरो, तो घोर निराशा में है इस वक्त। अच्छा, एक बात आपने कही कि जब मतदाता वोट देता है वो सपने देता है, यस, सपनों की उम्मीद करता है। प्रहलाद गुंजल से क्या उम्मीद करे इस लोकसभा सीट का मतदाता
कि हाँ वो ये हमारी- जानता है कि प्रहलाद गुंजल हमको मीठी गोली नहीं देगा, हमारे आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्रहलाद गुंजल जान की बाजी लगा के लड़ेगा, ये सबको भरोसा है। और इतना अंदाजा सबके पास है कि इंडिया गवर्नमेंट आती है तो प्रहलाद गुंजल विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा, और किसी कारणवश कोई 19-20 बात होती है तो ये सबके पास अंदाजे हैं कि हम हमारी हाड़ौती की आवाज़ को संसद में कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। इस हाड़ौती की आवाज़ में 3 बड़ी प्रमुखता है कि हाँ प्रहलाद गुंजल जी जीते, लोकसभा पहुँचे, इंडिया की सरकार बनी गठबंधन की। वो 3 बड़ी प्रमुखता क्या है? कोटा के लिए हाँ कोटा बूंदी। कोटा तो बेसिकली तो अभी इंडिया गवर्नमेंट गठबंधन की आती है तो हवाई अड्डा अपने आप में एक मुद्दा है, और जो चीज़ें इस आज़ादी के बाद इस देश की फाउंडेशन में आईआईटी, एम्स जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो ग्रोथ बढ़ाती है, जीवन स्तर भी बदल जाता है लोगों का, वो सारी चीज़ें कोटा तो महरूम ही रहा ना। मैं तो उम्मीद पाल रहा था कि आईआईटी भी आ जाएगी, एम्स आ जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ जाएगी इंटरनेशनल मानकों वाली। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं ना लोकसभा अध्यक्ष के लिए, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के पास इतना विजन ही नहीं रहा, तो निराशा हुई। हम करेंगे कोशिश, हमारी सरकार आएगी तो ये बहुत सारी चीज़ें होंगी। अच्छा एक छोटा सा आखिरी सवाल है, क्या आप शांति धारीवाल जी के साथ रिश्ते अच्छे हैं? जब लड़ाई थी तो लड़ाई थी, अब एक ही दल में है तो रिश्ते अच्छे हैं, में क्या दिक्कत है? तो यूँ माने कि प्रहलाद गुंजल अगर जीते या तो यहाँ का एयरपोर्ट, वहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड होगा प्रहलाद गुंजल? प्रहलाद गुंजल का हेलीकॉप्टर नहीं, विमान कंपनियों के विमान उतरेंगे, ये मान के चलिए। हवाई अड्डा तो आएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इस बार अब दूसरे चरण का जब मतदान होना है, उसी में ये लोकसभा भी है, क्या लग रहा है आने वाली जो 13 सीटें हैं उस पर क्या? हमारे यहाँ का मतदान मुझे लगता है 70 से 80% के बीच में जाएगा, क्योंकि यहाँ स्पार्क है, स्पार्क है, बिरला जी को हराने का जुनून भी है, और लोग मुझसे प्यार करते हैं। लोग मुझे कितना ही बदनाम करे, पत्रिका मीडियाबाजी ये वो, लेकिन खुली किताब की तरह मुझे लोग पढ़ते हैं, है ना, पढ़ते हैं तो मुझे प्यार भी करते हैं। तो लोगों में है आर पार। मैं थोड़ी चुनाव लड़ रहा हूँ, आम व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। जाइए ना 3-3 बजे तक गांव में बैठ के, कौन किसका इंतजार करता है? आजकल नेताओं के बारे में कोई बहुत बड़ी इज्जत थोड़ी है राजनीति और राजनेता की। चुनावी माहौल में वो इलेक्शन मोड में आ जाता है वोटर, वो अलग विषय है, लेकिन एक्सट्रीम सिचुएशन पे तो जिससे प्यार करता है उसी के साथ आता है। लेकिन हमने तो देखा बूंदी से लेकर कोटा आसपास के गाँव में 2 दिन से हम लगातार जा रहे हैं, तो प्रहलाद गुंजल का तो एक अलग रुतबा, अलग नाम, अलग पहचान है। रुतबा नहीं है, प्रहलाद गुंजल के एथिक्स को लोग प्यार करते हैं, झूठ नहीं बोलता है, कमिटमेंट का व्यक्ति है, कमिटमेंट्स के लिए फिर कॉलर खराब हो जाए ना उसकी भी चिंता नहीं करता। लोग कॉलर बचा के चलते हैं, अपना कॉलर तो बचा लेते हैं, लेकिन जो भरोसा करता है ना उसका कॉलर भी खराब होता है और भरोसा भी टूटता है। मैं कोशिश करता हूँ, और फिर ऐसी नौबत आ जाए तो भरोसे वाले का कॉलर खराब हो तो हमारा भी हो जाए यार, उसका भरोसा है, वही हमारी ताकत है। उसके भरोसे को टाल टूल के और हम केवल कॉलर बचाने की कोशिश करेंगे, कितने दिन बचेगा? जिंदा लाश की तरह घूमते रहो आप कुर्ता पजामा पहन के। पार्टी, हालांकि दलगत व्यवस्था में चाहे जिसको लड़ा दो पावर सेंटर तो बन ही जाता है, लेकिन हम तो कभी पावर सेंटर नहीं रहे तो भी लोग प्यार करते हैं ना भाई, न पार्टी में रहे न सरकार में रहे। तो अब ये चीज़ें बिरला जी और हैं और बहुत सारे लोग हैं जो दलीय व्यवस्था में एडजस्टमेंट करके पावर सेंटर हैं। पावर सेंटर होना, नेता होना, दोनों बहुत अंतर है। नेता का अपना जीवन है, उसके एथिक्स हैं, लोगों के बारे में, समाज के बारे में उसका नज़रिया है, उस नज़रिया पे दृढ़तापूर्वक टिकने की उसकी अपने कमिटमेंट्स हैं।
पावर सेंटर तो क्या है, पावर आया राम गया राम। पावर था तब तक दुकान चला ली, खाए पिए, पूछा हाथ पीछे और चल दिए। पावर गया, नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार चुनाव में प्रहलाद गुंजल एक नया इतिहास बनाएंगे और इंतज़ार उस तारीख का है 4 जून का, जब नतीजे घोषित होंगे। पुरुषोत्तम जोशी, वन इंडिया, कोटा।